ये बैटल ऑफ द बुक्स के पॉइंट्स हैं बाय जॉनथन स्विफ्ट। फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम्स, बहुत पुराने समय से देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, एक विवाद चल रहा था, कंट्रोवर्सी विवाद, दैट विच वॉज बेटर, कि कौन सा बेहतर था, एंशियंट और मॉडर्न लिटरेचर। एंशियंट साहित्य, ग्रीक, रोमन, वो सारे साहित्य बेटर थे या मॉडर्न साहित्य। सर विलियम टेम्पल नाम के जो ऑफिसर थे, रोट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट। उन्होंने इस विषय पर एक निबंध लिखी, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट वेरी वेल। परंतु वे अपनी बात को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वॉटन और बेंटले नाम के दो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्वान क्रिटिसाइज्ड टेम्पल्स एसे। सर विलियम टेम्पल के निबंध की आलोचना उन्होंने बहुत जमकर करी, एंड टेम्पल वॉज नॉट एबल टू गिव अ सूटेबल रिप्लाई, और टेम्पल कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। स्विफ्ट वॉज वर्किंग फॉर टेम्पल एट दैट टाइम। स्विफ्ट उस समय पर सर विलियम टेम्पल के लिए काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, ऑब्लाइज्ड टू गिव अ प्रॉपर रिप्लाई टू वॉटन। वो वॉटन नाम के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्वान को जवाब मुझे देना पड़ेगा सर विलियम टेम्पल की तरफ से, ऐसी जिम्मेदारी महसूस करी हमारे राइटर जॉनथन स्विफ्ट ने। सो ही रोट द बैटल ऑफ द बुक्स, इसलिए उन्होंने द बैटल ऑफ द बुक्स लिखी, एंड शोड इट टू सर विलियम टेम्पल्स फ्रेंड्स। सर विलियम टेम्पल के दोस्तों को जॉनथन स्विफ्ट ने पहले निबंध दिखाई, क्योंकि सर विलियम टेम्पल के दोस्तों की मंडली में साहित्यिक लोग थे। वो क्या कहते हैं इस निबंध के बारे में, पहले जॉनथन स्विफ्ट ने सर विलियम टेम्पल के दोस्तों की मंडली को दिखाई। सर विलियम टेम्पल्स फ्रेंड्स, सर विलियम टेम्पल के जो दोस्त थे, अप्रूव्ड ऑफ इट, उन्होंने हाँ भर की बहुत अच्छा निबंध है। एंड सो स्विफ्ट रोट द बैटल ऑफ द बुक्स, इसलिए स्विफ्ट ने ये लंबा निबंध लिखा, द बैटल ऑफ द बुक्स, एंड गेव इट टू द पब्लिक। उसे छपवा दिया, पब्लिक तक ये किताब पहुंच गई। स्विफ्ट हैज़ रिटन दिस बुक, स्विफ्ट ने ये किताब लिखी सपोर्टिंग टेम्पल, सर विलियम टेम्पल का पक्ष लेते हुए। बट एक्चुअली, परंतु वास्तव में, स्विफ्ट हिमसेल्फ फेल्ट, खुद स्विफ्ट ने भी ये महसूस किया, दैट द एंशियंट्स वर सुपीरियर टू द मॉडर्न्स, कि एंशियंट्स मॉडर्न से बेहतर हैं। ऐसा लेखक स्विफ्ट, जॉनथन स्विफ्ट खुद महसूस करते थे। अ सैटायर, इसमें सैटायर पूछे, मॉक एपिक पूछे, एलेगरी पूछे, सबका आंसर है। अ सैटायर इज अ मीन्स, सैटायर एक ऐसा साधन है जिससे कि बाय विच एन ऑथर कैन एक्सपोज, जिससे कि राइटर उजागर कर सकता है द रियलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की असलियत, और कम्युनिटीज़ या किसी कौम विशेष की कमियां, और ऑल मैनकाइंड, या संपूर्ण मानव जाति की कमियां और गलतियों को उजागर व्यंग्य के माध्यम से किया जाता है।
अ सैटायर में बी पॉलिटिकल, व्यंग्य राजनैतिक हो सकता है, जैसे एब्सलम एंड एक्टोफेल, एब्सलम एंड एक्टोफेल, एब्सलम एंड एक्टोफेल जैसे। या फिर ये राजनैतिक व्यंग्य है। सोशल सैटायर हो सकता है, जैसे रेप ऑफ द लॉक नाम की पोएम जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। एब्सलम एंड एक्टोफेल तो ड्राइडन ने लिखा है, वो राजनैतिक व्यंग्य है। सोशल सामाजिक व्यंग्य द रेप ऑफ द लॉक जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। या व्यंग्य साहित्यिक हो सकता है और लिटरेरी, जैसा कि द बैटल ऑफ द बुक्स है। द टारगेट्स ऑफ सैटायर, जिस पे निशाना साधा जाता है व्यंग्य में, मे बी इंडिविजुअल्स, वे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल संस्था हो सकता है। मोड्स ऑफ लाइफ जीवन शैली पर व्यंग्य हो सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सैटायर, व्यंग्य का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट इज टू रिफॉर्म सोसाइटी, या तो समाज को सुधारना, रिफॉर्म करना, और इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों को सुधारना। एंड स्विफ्ट इज अ मास्टर ऑफ सैटायर, और स्विफ्ट की मास्टरी है व्यंग्य करने में। द बैटल ऑफ द बुक्स इज अ मॉक एपिक, महाकाव्य की शैली का मजाक उड़ाते हुए, और मॉक हीरोइक पोएम, मॉक एपिक को मॉक हीरोइक भी कहते हैं। ये मॉक एपिक या मॉक हीरोइक पोएम्स की नकल है, इसमें मजाक उड़ाया है। एन एपिक, जिसे हम महाकाव्य कहते हैं, टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरो, उसमें एक ऐसे हीरो की कहानी होती है who has several exploits, जिसके कई कारनामे हैं, and his exploits, और उसके कारनामे exploits have a national significance, उनका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व होता है। महाकाव्य का हीरो पूरे समाज का हीरो, राष्ट्र का हीरो, व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में। एपिक जो होता है, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, लंबी सुनाने लायक पोएम होती है, नैरेटिव जिसे बाँचा जा सके, महाकाव्यों को बाँचा जाता है। रिटन इन एन एलिवेटेड स्टाइल, जो ऊंची शैली में लिखी जाती है, गरिमापूर्ण शैली, गरिमापूर्ण भाषा में लिखी जाती है। द हीरो ऑफ एन एपिक, महाकाव्य का हीरो, इज अ सुपर ह्यूमन कैरेक्टर, सुपर ह्यूमन व्यक्ति होता है। इवन द गॉड्स इंटरवीन इन हिज अफेयर्स, देवी देवता भी एपिक के हीरो के मामलों में दखल देते हैं, इंटरवीन करते हैं। दोज गॉड्स आर नोन एज एपिक मशीनरी, महाकाव्यों में आने वाले देवी देवताओं को एपिक मशीनरी कहते हैं। द मॉक एपिक पोएम, the mock epic is a poem which has the epic structure. mock epic एक ऐसी रचना होती है जो महाकाव्य जैसा स्ट्रक्चर या स्वरूप होता है, बट विथ एन ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर, उसका विषय साधारण होता है। शैली बड़ी होती है, विषय साधारण। वही बात, चप्पल बड़ा पैर छोटा। द सब्जेक्ट मैटर इज ऑर्डिनरी, विषय साधारण होता है, एंड द स्टाइल इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, शैली एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। द बैटल ऑफ द बुक्स इज अ
मॉक एपिक कॉम्पोजिशन, बैटल ऑफ द बुक्स मॉक एपिक, महाकाव्य की शैली का मजाक उड़ाती हुई रचना है। एंड इट इज़ रिटन इन अ ग्रैंड स्टाइल, शानदार ऊंची गरिमापूर्ण शैली में लिखी गई है। इट इज़ ऑल्सो एन एलेगरी, दो स्तर पर चलने वाली कहानी। नाम किसी और का लिया जा रहा है, ऊपर से नीचे किसी और की बात चल रही है, जैसे स्पाइडर मकड़ी है ना, स्पाइडर मॉडर्न्स एंड बी एंशियंट्स। तो एक मीनिंग ऊपर एक मीनिंग नीचे। इट इज़ ऑल्सो एन एलेगरी। एलेगरी क्या होता है? अ पीस ऑफ राइटिंग, ऐसा लेखन इन विच, जिसमें कि समथिंग इज सेड अबाउट समवन, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, जबकि वाइल सम अदर पर्सन इज एक्चुअली मेंट, किसी और व्यक्ति की बात चल रही होती है। दिस बुक हैज़ अ डबल एलेगरी, इस किताब में दोहरी एलेगरी है। द टाइटल इटसेल्फ इज एन एलेगरी, शीर्षक ही अपने आप में एलेगरी है, द बैटल ऑफ द बुक्स, जबकि बैटल ऑफ द राइटर्स है। देन देर इज एन एलेगरी, फिर एक दूसरा एलेगरी है स्पाइडर एंड बी का, ऑफ द स्पाइडर एंड द बी, जिसमें स्पाइडर मॉडर्न्स का प्रतीक है और बी जो है वो एंशियंट्स का प्रतीक है। स्विफ्ट टेल्स अस, मॉडर्न्स कचरा निकालते हैं और कहते हैं हमने लिखा हमने लिखा, और एंशियंट्स काम की बात करते हैं। एवरग्रीन लिटरेचर। स्विफ्ट टेल्स अस, स्विफ्ट हमें बताते हैं दैट द एंशियंट्स ऑक्यूपाइड, एंशियंट्स ने स्थान ग्रहण कर रखा था, द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, ऑफ माउंट पारनासस, PARNASSUS, पारनासस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर एंशियंट्स बैठे थे। उसी में स्विफ्ट ने बता दिया, इंडिकेट कर दिया, संकेत दे दिया कि वो किसको श्रेष्ठ मानते हैं। द मॉडर्न्स वर समवेयर इन द मिडल, मॉडर्न्स कहीं बीच में थे। एंड दे फेल्ट जेलस ऑफ द एंशियंट्स, और उन्हें एंशियंट्स से जलन थी। स्विफ्ट सपोर्ट्स द एंशियंट्स, स्विफ्ट एंशियंट्स का पक्ष लेते हैं, एंड ही प्रूव्स इट, और वे उसे साबित कर देते हैं, बाय प्लेसिंग द एंशियंट्स ऑन द पीक, सबसे ऊंची चोटी पर एंशियंट्स को बिठाकर। द फेबल ऑफ द स्पाइडर एंड द बी इज एन एलेगरी, स्पाइडर और बी की कहानी अपने आप में एलेगरी है। इन अ कॉर्नर ऑफ सेंट जेम्स लाइब्रेरी, सेंट जेम्स लाइब्रेरी के कोने में, अ स्पाइडर हैड बिल्ट इट्स वेब, स्पाइडर ने अपना, मकड़ी ने अपना जाला बना रखा था। इट वेंट एंड सैट ऑन द वेब, वो जो बी था वो जाकर, वन सेकेंड, अ बी करो, इट नहीं, अ बी वेंट एंड सैट ऑन द वेब, मधुमक्खी या भंवरा जो भी समझो, दोनों ही बी हैं, हनी बी जाकर वेब पर, जाले में बैठ गया, एंड द होल वेब बिगैन टू शेक, पूरा जाला हिल गया। द स्पाइडर स्कोल्डेड द बी, मकड़ी ने बी को डांटा, एंड सेड, और ये कहा, दैट इट वॉज अ वैगबॉन्ड, कि तुम आवारा हो, वैगबॉन्ड। इट हैज़ नो होम, बिल्ट विथ इट्स ओन मटेरियल, तुम्हारा कोई ऐसा घर नहीं है जो तुम खुद अपने मटेरियल से बनाते हो। द स्पाइडर अब्यूज्ड द बी, मकड़ी ने
बी को गालियां बकी एंड कॉल्ड इट अ रॉबर, और उसे चोर बताया। द बी रिप्लाइड, बी ने जवाब दिया, दैट पीपल कंसिडर्ड द स्पाइडर्स वेब टू बी डर्टी, कि लोग मकड़ी के जाले को गंदा मानते हैं, एंड रिमूव्ड इट, और उसे हटा दिया करते हैं, रिमूव्ड इट। द स्पाइडर्स वेब वॉज नॉट ड्यूरेबल, मकड़ी का जाला टिकाऊ नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, एंड वॉज मियरली मैथमेटिकली परफेक्ट, अष्टकोण के अंदर अष्टकोण मैथमेटिकली दिखने में परफेक्ट है, काम का नहीं है, टिकाऊ नहीं है। द बी गेव द वर्ल्ड हनी एंड वैक्स, बी कहता है मैं तो दुनिया को शहद और मोम देता हूँ, मिठास और रोशनी। इट रॉब्ड स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, हाँ मैं फूलों से रंग रस महक चुराता हूँ, बट डिड नॉट हार्म द फ्लावर्स, फूलों को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। ईसॉप राइटर का नाम है। द एंशियंट राइटर, एंशियंट काल के लेखक थे यूनान के। अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द क्रीचर्स, छोटे मोटे प्राणियों की भाषा समझते थे। थर्स्टी क्रो, फॉक्स एंड द ग्रेप, सारी इन्होंने ही लिखी है। ही एक्सप्लेन्ड, ईसॉप नाम के लेखक ने समझाया, दैट द बी वॉज अ सिंबल ऑफ एंशियंट्स, बी तो एंशियंट्स का प्रतीक है, एंड द स्पाइडर वॉज द सिंबल ऑफ द मॉडर्न्स, और स्पाइडर मॉडर्न्स का प्रतीक है। द मॉडर्न critics are like the spider, मॉडर्न क्रिटिक्स स्पाइडर की तरह हैं, एंड ब्रिंग आउट द डर्ट एंड द पॉइजन, एंड ब्रिंग आउट देयर डर्ट, अपनी गंदगी, एंड जहर को बाहर निकालते हैं और कहते हैं हम समीक्षा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, पर अपने मन की जहर और सारी गलत सलत बातों को निकाल के उसको समीक्षा नाम देते हैं। स्विफ्ट खिलाफ थे समीक्षकों के। द वर्क्स ऑफ एंशियंट्स आर लाइक द बीज, बी के मेहनत की तरह एंशियंट्स की रचनाएं हैं, एंड द एंशियंट्स कलेक्ट देयर मटेरियल फ्रॉम ऑल प्लेसेस, एंशियंट्स अपना ज्ञान सब जगह से इकट्ठा करते हैं। The works of the ancients are durable. Ancients की रचनाएं टिकाऊ हैं, ड्यूरेबल हैं। There are many supernatural elements in the battle of the books, जैसे वो goddess criticism वगैरह, and Swift makes fun of the goddess of criticism. Goddess of criticism का मजाक Swift उड़ाते हैं। In the individual battles टू, अलग अलग राइटर्स की लड़ाइयों में भी एक एंशियंट की तरफ से कोई खड़ा हुआ, एक मॉडर्न्स की तरफ से खड़ा हुआ, दोनों लड़े, उसमें भी स्विफ्ट यही शो करते हैं कि एंशियंट जीतते हैं। स्विफ्ट शोज दैट एंशियंट्स विन एंड द मॉडर्न्स लूज, जीत एंशियंट्स की होती और मॉडर्न्स हारते हैं। thus इस प्रकार से द बैटल ऑफ द बुक्स इज अ मॉक एपिक, बैटल ऑफ द बुक्स मॉक एपिक है। अगर मॉक एपिक पूछें तो भी यही आंसर, अ सैटायर व्यंग्य पूछे तो भी यही आंसर, एन एलेगरी एलेगरी पूछे तो भी यही आंसर, एंड इट शोज द ग्रेटनेस ऑफ स्विफ्ट एज अ सैटायरिस्ट। कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछें आपका आंसर यही होना है, स्विफ्ट कितने महान व्यंग्यकार थे ये हमें पता चलता है।